नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। सीएम नीतीश के लिए सरदर्द बने शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी। शिक्षक घोटाले का जिन एक बार फिर आया सुर्खियों में। बिहार में मंत्रिमंडल के गठन के बाद ही अब शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी का एक पुराने मामले को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो चुका है। दरअसल डॉक्टर मेवालाल चौधरी तारापुर से विधायक हैं। वहीं इस दफा उन्होंने सीएम नीतीश के मंत्रिमंडल में शिक्षा महकमे को प्राप्त किया है। उनकी योग्यता भी शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी के अनुरूप है, लेकिन सबौर कृषि विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक जूनियर वैज्ञानिक की भर्ती के दौरान जमकर धांधली हुई थी। इस मामले में तत्कालीन कुलपति और मौजूदा शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर धांधली का आरोप लगा था। इस मामले में सबौर थाने में डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी। हालांकि अभी फिलहाल वो उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत पर हैं। पीपी सत्यनारायण शाह ने कहा, मामला लंबित है, चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है। भागलपुर सिविल कोर्ट के पीपी सत्यनारायण शाह ने बताया कि गवर्नर के आदेश से डॉक्टर मेवालाल चौधरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि भागलपुर से उनकी जमानत खारिज हो चुकी थी, वहीं पटना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत उन्हें मिली है। सत्यनारायण शाह की माने तो मामला फिलहाल अपीयरेंस में है। जब उनका आरोप पत्र दाखिल होगा, इसके पश्चात ही कोई कार्रवाई संभव है। डॉक्टर मेवालाल के बहाने विपक्षियों के निशाने पर सीएम नीतीश। विवादों में घिरे डॉक्टर मेवालाल चौधरी के बहाने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सीएम नीतीश को घेरा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के मामलों में आईपीएस की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम एवं लूटने की खुली छूट प्रदान की है। जबकि इस मामले में कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी डॉक्टर मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाए जाने पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेवालाल जैसों को शिक्षा मंत्री बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी छवि को धूमिल कर राजनीतिक प्रतिष्ठा को हल्का किया है। डॉक्टर मेवालाल चौधरी के शिक्षक से सदन तक का सफर। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके नवनिर्वाचित जदयू विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी को मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीट से जीत मिली है। पहली बार उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। राजनीति में आने से पहले 2015 तक डॉक्टर मेवालाल चौधरी भागलपुर के सबौर में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 2015 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया है। चुनाव में सफल होने के पश्चात डॉक्टर मेवालाल पर नियुक्ति घोटाले का गंभीर आरोप लगा। यही नहीं, 2017 में केस दर्ज किया गया था। फिलहाल इस मामले में विधायक को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। पत्नी नीता चौधरी की मौत की भी जांच करवाने की मांग। डॉक्टर मेवालाल चौधरी की पत्नी नीता चौधरी की मौत की भी एक बार फिर से जांच की मांग होने लगी है। सोशल मीडिया पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास की कथित रूप से लिखी हुई चिट्ठी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उनके द्वारा डीजीपी से मेवालाल चौधरी की पत्नी की मौत के मामले में भी उनसे पूछताछ की मांग की गई है। मेवालाल की पत्नी स्वर्गीय नीता चौधरी 2010 से 15 तक तारापुर से विधायक रही थी। राजनीति में काफी सक्रिय थी। 2019 में रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने से वह झुलस गई थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सहायक अध्यापक की भर्ती में धांधली के बाद अब तक की कार्रवाई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में हुए सहायक अध्यापक जूनियर वैज्ञानिक की बहाली में धांधली की जानकारी के बाद एसआईटी ने बीएयू के तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर राजभवन वर्मा और सहायक निदेशक अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों की गिरफ्तारी भागलपुर में सबौर स्थित उनके आवास से हुई थी। इसके पश्चात उन्हें निगरानी के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार के आवासीय कार्यालय में पेश किया गया था।
वहीं से दोनों को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद 3 जून तक बेऊर जेल भेज दिया गया था। नियुक्ति घोटाले में पूर्व कुलपति डॉक्टर मेवालाल चौधरी को नामजद आरोपी बनाया गया था। जांच में आरबी वर्मा और अमित कुमार का नाम पहले सामने आया। जानकारी के अनुसार मेवालाल चौधरी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी थी। 16 मई को पटना के स्पेशल विजिलेंस कोर्ट से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। इस कड़ी में देर रात केस के आईओ डीएसपी मुख्यालय रमेश कुमार के नेतृत्व में भागलपुर के सबौर में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय छापेमारी दल में सबौर थानेदार राजीव कुमार, एसआईटी के दारोगा अमरेंद्र कुमार, डीआईयू प्रभारी कौशल भारती शामिल थे। मेवालाल चौधरी के खिलाफ 2017 की फरवरी में राजभवन के निर्देश पर ही सबौर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। राजभवन की विशेष पहल पर पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जस्टिस एसएम आलम से करवाई गई थी। वहीं करीब 65 पन्नों की जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में केस दर्ज करवाया गया था। जस्टिस एसएम आलम ने जांच रिपोर्ट में डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर नियुक्ति में भारी अनियमितता के लिए दोषी पाया था। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा भी की थी। स्टेटस यही कहानी तो उसमें वही है कि यहाँ पर उसका जमानत आवेदन दाखिल किया गया था, जिसमें कि यहाँ पर से जिला जज के यहाँ से जमानत आवेदन उसका खारिज किया गया। उसके बाद वे लोग पटना से अपना जमानत करा करके बैठे हुए, अभी वह अपीयरेंस पर चल रहा है। चूंकि विजिलेंस कोर्ट को अभी पावर नहीं आया हुआ है अभी, इसीलिए वो पड़ा हुआ है, नहीं तो वो विजिलेंस वो अपीयरेंस पर पड़ा हुआ है। अभी तो वर्तमान परिस्थिति यही है उसका। केस की जानकारी साधारण सी बात है कि ये 4/2017 की कहानी है। उसमें हुआ था क्या कि ये कुछ अपॉइंटमेंट किए थे, उस अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ था, उसके आधार पर ये अपॉइंटमेंट किए थे, जिसमें कुछ लोगों को जो है सही नंबर को कम नंबर वाले का अपॉइंटमेंट किया गया था और अधिक नंबर वाले को अपॉइंटमेंट नहीं किया गया था, जिसके विषय में उसकी शिकायत की गई थी गवर्नर के यहाँ, और गवर्नर के आदेश से उस पर मुकदमा चला था। अपीयरेंस पर है, जांच हो चुका है। अब तो जब तक कि उस पर की किसी प्रकार का चार्जशीट सबमिट हो जाता है, जब तक उसका ये आता नहीं है, आरोप पत्र आता है, उसको अपीयर हो जाएगा, तभी उसके आगे की प्रक्रिया होगी। आगे की प्रक्रिया तो सिंपल है, वो अपीयर हो जाएंगे, उसके बाद उन पर 4 आरोप गठन किया जाएगा। आरोप गठन के बाद गवाहियों की जितनी गवाहत है उसमें और जितने पेपर्स हैं उसके आधार पर उनका अभी तो अपीयरेंस पर है। अभी मेवालाल उसमें ये जो अभी बना प्रधानमंत्री ने अभी जो मंत्री पद का शपथ ग्रहण किए हैं, उसके बाद से अब इनको जब आ जाएगा अपीयरेंस पर ये उपस्थित होंगे, तभी उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। अभी तो सिंपल सा बात है।